पवनदीप राजन को आज कोई बहुत याद कर रहा है। अब ये सवाल सुनकर आप सभी की जुबान पर एक ही नाम होगा और वो नाम है अरुणिता कांचीलाल का। लेकिन नहीं, आज अरुणिता कांचीलाल से भी ज्यादा कोई इतना खास है जो पवनदीप को याद कर रहा है। गैस करिए कौन हो सकता है। तो आपको बता दे, पवनदीप के घर वाले तो उन्हें हर रोज याद करते। पवन की माँ की सुबह ही फोन पर पवनदीप की आवाज सुनकर ही होती है और पिता ने पवनदीप को अपनी शाम बना लिया है। पिता जब शाम को फ्री होते हैं तो पवनदीप को फोन लगाकर उनसे बातें करते हैं। ज्यादा टाइम तो नहीं होता, लेकिन बिना आवाज सुने वो मानते भी नहीं है। अब पवनदीप इतने लाडले हैं इन सबके कि हर कोई उन्हें याद करता है, प्यार करता है। लेकिन इन सब के अलावा कोई और भी है जिसने पवनदीप को बुलाने के लिए एक ऐसा तरीका निकाला कि आप भी हंसेंगे। और फिर क्या, पवनदीप भी दौड़े दौड़े अपनी भांजी से मिलने चले जाएंगे। जी हाँ, पवनदीप की भांजी यानी चांदनी की बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपने मामा के लिए इंस्टा रील बनाने लगी है और अपने पवन मामा के लिए इंस्टा रील बनाकर भेजी है। हाथों में मेहंदी लगाकर चांदनी की बेटी ने अपने मामा को वीडियो भेजी। चांदनी की नन्ही परी इतनी प्यारी लग रही है कि उनके नन्हे नन्हे क्यूट हाथों को देखकर पवनदीप का दिल मोह आया। उन्होंने अपनी भांजी के हाथों को चूमने का मन बना लिया। उन्होंने तुरंत अपनी भांजी से मिलने का प्लान बना लिया और वो जल्दी अपनी भांजी से मिलने निकलने वाले हैं। चांदनी ने बताया कि उनकी बेटी सबसे ज्यादा पवनदीप को याद करती है क्योंकि पवनदीप ने अपने लाड़ प्यार से उसे बिल्कुल बिगाड़ दिया है। पवनदीप जब भी अपनी भांजी से मिलने जाते हैं तो ढेर सारे खिलौने, गिफ्ट्स और चॉकलेट लेकर आते हैं। मामा भांजी का अच्छा बॉन्ड बन चुका है और इसी वजह से चांदनी की बेटी को अपने मामा की आदत पड़ गई है। और अब जब तक चांदनी की बेटी हर रोज अपने मामा से बात नहीं कर लेती है, तब तक अपनी माँ चांदनी को परेशान करती रहती है। कल मामा भांजी की इस जोड़ी के लिए आप क्या कहेंगे? इस प्यारे से रिश्ते को आप कितने नंबर देंगे? पवनदीप की भांजी की क्यूट वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और उन्हें प्यार भरे मैसेज भी दें। सिंगर मोहम्मद दानिश की पत्नी की झलक देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। आखिरकार मोहम्मद दानिश की पत्नी है ही इतनी खूबसूरत, कुदरत का वो नायाब तोहफा कही जा रही है जिन्हें लोग बार बार देखना चाह रहे हैं। लेकिन दानिश ने शादी के 1.5 महीने बाद तक कोई ज्यादा फोटो नहीं शेयर किए। शादी के बाद उन्होंने फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी पर अपनी पत्नी के संग एक फोटो शेयर की थी और अब तीसरी फोटो का इंतजार किया जा रहा है। आखिरकार दानिश अपनी खूबसूरत पत्नी का तीसरी बार दीदार कब कराएंगे, ये जानने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब दानिश की पत्नी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। ऐसे में उनके फैंस बेताब हैं। उनकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी जानना चाह रहे हैं कि आखिर मोहम्मद दानिश इतनी खूबसूरत बला को कहां से लेकर आए हैं। कहीं से कुछ भी पता नहीं लग रहा है। वहीं आपको बता दें, दानिश ने जब पहली बार अपनी पत्नी के बारे में मुंह खोला था तो हर कोई शॉक रह गया था। मोहम्मद दानिश बड़े छुपा रुस्तम निकले। अभी तक सोशल मीडिया पर अपनी वाइफ की कोई फोटो शेयर नहीं होने की वजह से उनके फैंस लगातार पूछ रहे हैं कि उन्होंने किससे शादी की है। सिंगर ने सबकी बातें सुनकर खुलासा किया था। मोहम्मद दानिश ने गुंडे, दबंग 2, नीरजा, लाल सिंह चड्ढा, एजेंट विनोद और हाउसफुल 4 के गीत गाने वाले सिंगर शाविद की बहन से शादी की है। मोहम्मद दानिश ने ऐसा बताया था। मोहम्मद दानिश के निकाह में म्यूजिक इंडस्ट्री के तमाम बड़े नाम शामिल हुए, जिसमें सोनू निगम, मिथुन और पलक मुच्छर, राखी सावंत, शाइली कामले, निहाल जावेद और जैसे तमाम सिंगर्स भी मौजूद थे। मोहम्मद दानिश ने बताया कि उनकी वाइफ का नाम फरीन फरीदी है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मुलाकात कैसे हुई। सिंगर ने बताया कि उनकी शादी अरेंज मैरिज हुई, जिसे सुनकर लोगों को झटका लग गया। ऐसे में परिवार वालों ने भी उनका निकाह तय कर दिया था। वो पहली बार अपने परिवार के साथ ही उनसे मिलने पहुंचे थे। मोहम्मद दानिश ने बताया कि इंडियन आइडल 12 से पहले ही उनका निकाह तय कर दिया गया था। पत्नी के बारे में उन्होंने बताया कि वो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल है, रीति रिवाजों को बहुत मानती है। मोहम्मद दानिश ने बताया कि मुंबई में उनके पास 5 फ्लैट है, लेकिन फरीन और दानिश दोनों उनके पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे। अब मोहम्मद दानिश ने अभी तक अपनी पत्नी के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी है और ना ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में बताया है। आखिर मोहम्मद दानिश अपनी पत्नी की इन सारी जानकारियों को क्यों छुपा कर रख रहे हैं? क्या वो वाकई लोगों की नजरों से अपनी पत्नी को छुपाना चाह रहे हैं? और तीसरी बार वो कब अपनी पत्नी का दीदार कराएंगे? क्या 2nd मंथ एनिवर्सरी पर मोहम्मद दानिश की पत्नी का नया अंदाज देखने को मिल पाएगा?
अरुणिता कांचीलाल के हाथों में पवनदीप के नाम की मेहंदी ने ही नहीं सबके होश उड़ा दिए। अब तो माथे की लगी बिंदी और गले के माले ने भी सबको झटका दे दिया। क्या वाकई अरुणिता कांचीलाल शादी की तैयारियों में लग गई हैं? अरुणिता कांचीलाल की सगाई हो चुकी है और कुछ ही महीनों में शादी भी हो जाएगी, लेकिन किसी को खबर तक नहीं हुई। अरुणिता कांचीलाल चोरी छुपकर शादी कर रही, उसका डर नहीं है। बस वो किस इंसान से शादी कर रही है उसका डर सता रहा। कहीं पवनदीप के अलावा कोई और शख्स तो नहीं है जिससे अरुणिता कांचीलाल शादी कर रही हैं? कहीं पवनदीप के अरमानों पर पानी तो नहीं फेरने जा रही हैं? जी हाँ, अरुणिता कांचीलाल की ये फोटो सामने आने के बाद फैंस पागल हो चुके हैं और कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। फैंस को यकीन नहीं हो रहा कि अरुणिता कांचीलाल शादी करने जा रही हैं और सगाई भी हो गई है। इस फोटो को देखने के बाद हर किसी के दिमाग में इसी तरह के सवाल घूम रहे हैं। हर कोई बार बार जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में अरुणिता कांचीलाल को अपने घर में इन्हीं मेहंदी लगे हाथों के साथ गिटार बजाती देखा गया था। लोगों को लगा कि वो घर गई हैं, तो शौक में उन्होंने मेहंदी लगा ली होगी, लेकिन अब उनके माथे की बिंदी ने और गले के माले ने कंफ्यूज कर दिया। यकीनन आपकी भी हार्ट बीट पड़ने लगी होगी। अगर आप भी अरुणिता की शादी को लेकर परेशान हैं, तो आपको बता दें कि आप जो फोटो देख रहे हैं वो सच है। ये फोटो कोई एडिट की हुई नहीं है। सच में अरुणिता ने दुल्हन की तरह मेहंदी लगाई है, माथे पर बिंदी भी लगाई है और माला भी पहना है। लेकिन आपको बता दें कि अरुणिता कांचीलाल ये रुद्राक्ष माला काफी टाइम से पहन रही हैं, जो कि रक्षा कवच बताया जाता है। वहीं बिंदी तो वो अक्सर लगाती हैं। वहीं उनके हाथ की दुल्हन वाली मेहंदी पर बात टिक जाती है। उनकी मेहंदी देखकर जो जानकारी पता लगी है वो ये है कि वो हाल ही में किसी करीबी की शादी में गई थी। खास शख्स था, इसीलिए अरुणिता ने हाथों में मेहंदी लगाई थी। अपने दोस्त या रिलेटिव के फंक्शन के लिए अरुणिता ने मेहंदी लगाई थी, ना कि खुद की सगाई के लिए। हालांकि अरुणिता की ये मेहंदी दुल्हन की तरह लगाई गई है, जिसे देखकर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि अरुणिता की सगाई नहीं हुई है। जी हाँ, फोटो में अरुणिता के हाथ की मेहंदी बिल्कुल दुल्हन की तरह लगी हुई है, तो ऐसे में फैंस का घबराना भी जायज है। वैसे अगर सच में अरुणिता की सगाई हो गई होती तो क्या होता पवनदीप के फैंस का, क्योंकि फैंस तो पवनदीप अरुणिता को हमेशा एक साथ देखना चाहते हैं। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।